तो गाइज गीज़र की वायरिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप इस वीडियो में सीखोगे। इसमें सिंपल सा क्या है कि आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि गीज़र में क्या क्या चीज़ लगी होती है। गीज़र में सबसे पहले जो है एक एलिमेंट होता है जो सबसे बड़ा रोल करता है, जिससे पानी गर्म होता है। उसके बाद एक थर्मोस्टेट होता है और एक ऑटोकट होता है। इसमें दो चीज़ होती है, एक हमारा ऑन पोजीशन में रहता है, एक ऑफ पोजीशन में रहता है। कैसे? जब हमारा एलिमेंट ऑन होता है उस समय हमारा थर्मोस्टेट वर्क करता है। जब हमारा थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता है तो हमारा एलिमेंट के लिए आगे सप्लाई नहीं जाती है, लेकिन हमारा जो ऑफ पोजीशन में भी एक जो है ऑटोकट काम कर रहा होता है। जब कभी ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि यहाँ से आगे बिल्कुल सप्लाई नहीं जा रही, तो उस समय हमें रीसेट दबाना होता है, ये रीसेट के लिए आ जाता है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास होते हैं दो इंडिकेटर, एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन इंडिकेशन देता है कि हीटर ऑन है, यानी एलिमेंट ऑन है, और जो हमारा रेड इंडिकेशन देता है कि पावर ऑन है। जब हमारी इनपुट सप्लाई, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट ऐसी सप्लाई है, जब ऐसी सप्लाई में अगर लाइट है तो हमारा रेड इंडिकेशन देगा, अगर लाइट नहीं है तो हमारा जो है रेड इंडिकेशन भी नहीं देगा। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमने न्यूट्रल उठानी है। हमारे पास ये 3 पिन टॉप दिया हुआ है, तो इसमें एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ है। तो हमने न्यूट्रल उठानी है। सबसे पहले हमने न्यूट्रल उठा देनी है। न्यूट्रल की सप्लाई हमने डायरेक्ट इंडिकेशन के थ्रू, जो हमारा इंडिकेटर है वहाँ से ऊपर से होते हुए सीधा हमने ले जानी है इसको डायरेक्ट एलिमेंट के लिए, जो हमारा हीटर का एलिमेंट है। उसके बाद हमने जो हमारा ग्रीन और रेड का इंडिकेटर है, इसके लिए हमने यहाँ से लूप करके सप्लाई देनी है। हमारी न्यूट्रल की सप्लाई इंडिकेटर के लिए आ गई है और एलिमेंट के लिए आ गई है, और न्यूट्रल का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद हमने फेज सप्लाई देनी है। तो फेज सप्लाई सबसे पहले जाएगी हमारा जो ऑटो कट है इसके लिए, पहले वाला जिसमें रीसेट का बटन भी दिया होता है। उसके बाद यहाँ से जाएगी सीधी थर्मोस्टेट के लिए, थर्मोस्टेट से बाद उठ के जाएगी सीधी एलिमेंट के लिए। बस सिंपल इतनी सी वायरिंग है। इसके बाद हमने जो इंडिकेटर दिए है ऊपर रेड और ग्रीन, इसके लिए सप्लाई कैसे जाएगी? जो हमारा ऑटो कट यानी ऑफ वाला है उसके लिए जाएगी यहाँ से, यानी रीसेट वाला जो हमारा ऑटो कट है यहाँ से सप्लाई जाएगी सीधी रेड वाले के लिए, और जो हमारा ग्रीन वाला है वहाँ के लिए जाएगी यहाँ से सप्लाई, यानी जो हमारा थर्मोस्टेट है। अब ये कैसे वर्क करेगा कि जब हमारा हीटर एलिमेंट ऑन होगा तो हमें ग्रीन इंडिकेशन देगा, क्योंकि इसके लिए फेज न्यूट्रल ऑलरेडी मिला हुआ है और हमारा फेज जो है इसके थ्रू जा रहा है यहाँ से। जब हमारा हीटर जो है इसका टेम्परेचर जैसे हमने सेट कर लिया, हमने 45 डिग्री सेल्सियस पे सेट करा हुआ है। जब हमारा यहाँ से सर्किट आगे ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से फेज मिलना बंद हो जाएगा और हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। हमारा रेड इंडिकेटर ऑन ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए न्यूट्रल यहाँ से मिल रही है और फेज यहाँ से मिल रहा है। अगर हमारा रेड भी ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला रीसेट के लिए आ गया। इसको ये वाला बटन हमारा रीसेट दबाना पड़ेगा। रीसेट के बाद हमारा जो है पावर ऑन दिखाएगा, इसके बाद सप्लाई आगे देगी। अब हमारे पास लास्ट बचा हुआ है अर्थ। दोस्तों अर्थ को हम जो है बॉडी, जो हमारा गीजर होता है, गीजर की जो बॉडी होती है, सपोज कर लो हमारे पास गीजर है, ये है गीजर। तो गीजर का जो ये सपोज कर लो हमारे पास ये बॉडी है, तो हमने अर्थ का यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठा के हम डायरेक्ट जो है इसके बॉडी पर इसके कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि इसके बॉडी पर ही कनेक्शन करना है। इसका ना तो न्यूट्रल के साथ कनेक्शन होने चाहिए, ना फेस के साथ कनेक्शन होने चाहिए। तो ये हमारा बात मान लो, ये हमारा गीजर है, गीजर की ये बॉडी है, इसके साथ इसके कनेक्शन करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।